अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा जॉकी मशीन का शटल और शटल लॉक लगाने का तरीका। इस वीडियो में बताया जाएगा कि शटल को कैसे सेट करते हैं और शटल लॉक की सेटिंग कैसे की जाती है। इन दोनों की परफेक्ट सेटिंग सीखने के लिए वीडियो के एंड तक आपने मेरे साथ रहना है ताकि आपको इस वीडियो में इनकी समझ आ सके। तो सबसे पहले मैं आपको शटल के बारे में बताऊंगा कि शटल को लगाने से पहले क्या चीज चेक करनी होती है कि शटल ठीक है या नहीं ठीक। शटल की खराबी की दो बड़ी वजह होती है, एक तो कटोरी में प्ले आ जाती है, दूसरी इसकी नोक जो है वो खराब हो जाती है या छोटी हो जाती है। तो ये शटल जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसको कैसे लगाना है। इसके लगाने का तरीका ये होता है कि शटल की दो साइडें होती हैं, एक बारीक और एक मोटी। ये देखें, ये वाली शाफट है, इस शाफट पे शटल जो है वो लगाया जाता है। ये देखें, अब कटोरी की जो साइड है वो भी एक मोटी होती है और वो एक बारीक होती है। तो जो मोटी साइड होती है यानी कि जो चौड़ी वाली साइड होती है वो आपने अपनी तरफ रख लेनी है, जो बारीक साइड है वो आपने मशीन की तरफ कर लेनी है। ये देखें, ये चौड़ी वाली साइड है, ये बारीक वाली साइड है। और कटोरी की भी ऐसे ही है, एक बारीक साइड है, एक चौड़ी साइड है। तो आपने दोनों बारीक वाली साइड मशीन की तरफ कर लेनी और मोटी साइड जो है वो अपने हाथ में पकड़ के मशीन के अंदर शटर को फिट करना। और शटर को फिट करने से पहले आपने जो शटर के स्क्रू होते हैं वो दो हैं या तीन हैं, तीनों को आपने लूज कर लेना ताकि शटर को फिट करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। शटर को रैंडमली टाइट करने के बाद अब लगाते हैं शटल लॉक को, यानी कि शटल जो टेक होता है उसकी आपने सेटिंग करनी है। उसको लगाने का तरीका ये होता है कि कटोरी के अंदर एक छोटा सा कट बना होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला जो कट है, इस कट के अंदर शटर का जो लॉक होता है उसको फिट किया जाता है। तो फिटिंग का तरीका जो है वो बहुत ही सिंपल है। तो शटर लॉक लगाने से पहले कटोरी का मुंह आपने जो है वो मशीन की तरफ कर देना है और अपने शटर लॉक को लगाना है। सबसे पहले तो शटर लॉक को आपने बॉडी के अंदर फिट कर लेना है। फिट करने के बाद आपने स्क्रू पकड़ना और स्क्रू जो है वो आपने एक दो चूड़ी उसकी जो है वो टाइट कर लेना। टाइट करने के बाद शटर लॉक जो है वो फ्री रहेगा और इसको कटोरी के अंदर आपने सेट कर लेना। ये देखें, ये मूव हो रहा है, नीचे की भी हो रहा है, ऊपर को भी हो रहा है। तो आपने कटोरी के अंदर लॉक जो है वो सेट करना। सेट करने के बाद जो निडल प्लेट का सुराख आपको नजर आ रहा है, उस सुराख के सामने कटोरी का सुराख सेंटर में आना चाहिए। वहां पे आपने इसकी सेटिंग करने के बाद शटर लॉक को अच्छे तरीके से फुल फिट कर देना है। अब हम करते हैं शटल की टाइमिंग। तो शटल की टाइमिंग करने के लिए आपको निडल प्लेट खोलना होगी। निडल प्लेट खोलने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसकी सेटिंग कैसे करनी है। इसकी सेटिंग तो वैसे भी हो जाती है, लेकिन दंदराल खोलना जो होते हैं वो इसलिए जरूरी होते हैं कि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो इसलिए हम जो है इसके दंदराल जो है वो खोल लेते हैं। खोलने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने शटर की टाइमिंग और शटर की सेटिंग जो है वो कैसे करनी है। अगर तो आप इस तरीके से इसकी सेटिंग करेंगे तो आपकी मशीन ना धागा तोड़ेगी, ना टाप करेगी और ना ही दाना बनाएगी। आपने वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहना। सबसे पहले आपने सुई को चेक कर लेना, सुई टेढ़ी ना हो, सुई बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। सुई जो है उसका जो नक्का है वो शार्प होना चाहिए। तो सुई चेक करने का तरीका भी मैं आपको साथ साथ बताता चलूं। आपने सुई खोलनी है, खोलने के बाद आपने पेज का ऊपर रख के एक स्ट्रेट टेबल पे रख के आपने आगे पीछे करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नीडल जो है वो बिल्कुल ओके है। अगर टेढ़ी होगी तो आपको पता चल जाएगा। इसलिए नीडल जो है वो बिल्कुल ओके होनी चाहिए, फिर ही आपने इसकी सेटिंग करनी है। तो नीडल लगाते हुए भी आपने नीडल को बिल्कुल अलाइनमेंट में रख के ही सेट करना है। अगर नीडल की जो सेटिंग है, नीडल का जो कट है वो परफेक्ट होगा, अपनी पोजीशन पे होगा, तो टाइमिंग करने का भी मजा आएगा। आपने क्या करना, नीडल लगाने के बाद आपने गज की टाइमिंग करनी। गज की टाइमिंग करने के बाद आपने गज को नीचे ले आना और शटर को आपने पकड़ लेना है। शटर को यानी आप पकड़ेंगे तो जो गज है वो गज फुल डाउन कर देंगे। तो गज डाउन करते हुए आपने व्हील को घुमाई जाना और शटर को आपने पकड़ के रखना है। ये याद रखें कि इसकी जो सेटिंग होती है, इसकी जो टाइमिंग होती है वो आपने जाते हुए गज की नहीं करनी, बल्कि जब गज नीचे से होके ऊपर की तरफ आए तब आपने इसकी सेटिंग करनी है और टाइमिंग करनी है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो निडल का सुराख होता है, सुराख से तकरीबन एक सूत्र ऊपर शटल की नोक जो है वो गुजरनी चाहिए। कैसे गुजरनी चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देखें, शटल की जो नोक है वो निडल के साथ टच नहीं हो रही और ना ही ज्यादा फासला है। अगर ज्यादा फासला होगा तो मशीन आपकी टैप करेगी और ज्यादा टच होगी तो फिर मशीन जो है वो धागा तोड़ेगी। तो इसकी सेटिंग ये होती है कि शटल की जो नोक है वो निडल के इतने करीब से गुजरे जितना फासला इंसानी सर के बाल के बराबर होता है। तो अगर आपको सही से नजर नहीं आ रहा तो आपने छोटा सा एक व्हाइट पेपर ले लेना। व्हाइट पेपर आपने जो है वो शटर की बैक साइड पर रख लेना। इससे आपको बहुत ही क्लियर नजर आएगा, आपको पता चल जाएगा कि शटर की जो नोक है वो निडल के साथ लग रही है या ज्यादा फासला है। यहाँ पे आपने इसकी सेटिंग इस तरीके से करनी है कि ना तो फासला ज्यादा हो और ना ही कम हो। ये देखें, निडल जो है वो नीचे से ऊपर जा रही है और शटर की जो नोक है वो सुई के किस हिस्से से गुजर रही है। ये आप देखें, ये वाला निडल का कट है और ये सुराख के तकरीबन एक सूत्र ऊपर से नोक गुजर रही है। मैं आपको
जूम करके चेक करवाता हूँ कि कितने करीब से ये गुजर रही है और कितना फासला इसके दरमियान में है। तो यहाँ पे आप देखें इसका जो फासला है वो बिल्कुल जरा बराबर यानी कि हवाल के बराबर जितना फासला है। ये आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपने इसकी सेटिंग करनी है। बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है आपको, ना तो निडल जो है वो नोक के साथ टकरा रही है और ना ही ज़्यादा फासला है। इतने ही करीब से गुजरनी चाहिए और इतना ही फासला जो है वो निडल का ऊपर वाली साइड पे यानी कि कट से ही गुजरना चाहिए। यहाँ पे आपने इसकी सेटिंग कर देनी है। इस पोजीशन पर ला के शटल के आपने स्क्रू जो हैं वो स्लोली टाइट करने हैं। एकदम से करेंगे तो बैलेंस इसका आउट हो जाएगा। पहले जो 2 या 3 स्क्रू हैं वो आपने नॉर्मली रैंडमली टाइट कर देने। उसके बाद आपने अगेन चेक करना है कि यहाँ पे आपने शटर की सेटिंग की थी आया कि वही है। अगर वही है तो आपने इसके स्क्रू जो हैं वो फुली टाइट कर देने हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेन बड़ी बात इसकी, अगर तो यहाँ पे आप इसकी सेटिंग कर दें फिर भी मशीन जो है वो दाना देती रहे, स्टिच ठीक ना बनाए, गुच्छा बनाए, कुंडी बनाए, तो फिर ये फॉल्ट आता है। जो शटल का लाक है और ये शटर की जो कटोरी है इसके दरमियान में ये फासला कम होने की वजह से मशीन जो है वो गुच्छा बनाती है और दाना देती है। उसके बाद ये वाला फॉल्ट बनता है कि शटर की ये वाली पतरी जो है वो शटर लाक के साथ टकराना शुरू कर देती है और मशीन जो है वो धागा काटना स्टार्ट कर देती है। ना तो आगे ना तो पीछे ये पतरी नहीं लगनी चाहिए और कटोरी का शटर लाक का फासला जो है वो थोड़ा सा होना चाहिए। अगर इसमें प्ले होगी तो मशीन जो है समय लेके आपकी परफेक्ट स्टिच बनाएगी और धागा भी लूज चलेगा। अब आपने भी अपनी मशीन की ये वाली सेटिंग करके देख लेनी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कर दें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।